वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे जो टॉपिक चल रहा था वो था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, जिसमें मैंने आपको बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी थी। अब हम इस वीडियो में बाय सेंट्रिफिकेशन और बाय इवेपोरेशन टेक्निक पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सेपरेशन बाय सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसका यूज़ किसी लिक्विड में से जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं, उन्हें अलग करने के लिए किया जाता है। तो इस टेक्निक में इस मिक्सचर को हाई स्पीड पर रोटेट किया जाता है एक सेंट्रीफ्यूज में। तो मिक्सचर में से जो पार्टिकल्स हैं और जो लिक्विड हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इसमें जो मिक्सचर्स अलग किए जाते हैं उनके एग्जांपल्स हैं, एक तो वाटर में से क्ले के जो पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं वो हम सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करके, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक उसमें यूज़ करके, और हम जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनको वाटर में से अलग कर लेते हैं। या फिर मिल्क से क्रीम को अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन इस टाइप की होती है जो लैब्स में होती है। और देखिए, यहाँ एक और इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिगर दिया हुआ है, जिसमें देखिए फिगर जो पहला वाला है उसमें मशीन दिखाई गई है सेंट्रीफ्यूज की, जिसमें हम इस तरह से टेस्ट ट्यूब्स में मिक्सचर को लेकर हाई स्पीड पे उसे रोटेट करते हैं, जिससे देखिए दूसरे वाले फिगर में दिख रहा है जिसमें बिफोर सेंट्रीफ्यूगिंग किस तरह से सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड थे लिक्विड के अंदर, और जो सेकंड है जिसमें सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें देखिए सॉलिड पार्टिकल्स बॉटम में आ गए और क्लियर लिक्विड ऊपर चला गया है। इसी तरह से पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड से। तो ये जो टेक्निक है वो किस किस में यूज़ करते हैं, जब मिल्क के अंदर से क्रीम अलग करनी हो, या वाटर के अंदर से क्ले पार्टिकल्स अलग करने हो, या ब्लड में से RBCs, WBCs और जैसे प्लाज्मा, इसको सेपरेट करना होता है, तो भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। टेक्निक है सेपरेशन बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो इवेपोरेशन का यूज़ करके हम किसी भी लिक्विड में से या वाटर में से किसी डिज़ोल्व्ड सॉलिड सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट वाटर मिक्सचर में से हम सॉल्ट को वाटर में से अलग कर सकते हैं, शुगर वाटर मिक्सचर में से शुगर को अलग कर सकते हैं, इंक में से जो डाइज उसमें मिक्स की जाती हैं उसको बनाने के लिए उन्हें अलग कर सकते हैं। देखिए टेक्निक कैसे वर्क करती है। इसके लिए देखिए इस तरह से सेटअप बनाना पड़ता है, ए डायग्राम के जैसा। इसमें बर्नर और एक स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड का यूज़ करके उसके ऊपर हम एक चाइना डिश में सॉल्यूशन को फिल करते हैं। जैसे अगर हमें वाटर और कॉमन सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें से हमें कॉमन सॉल्ट को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे सॉल्यूशन को, जिससे वाटर इवेपोरेट होके एयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और चाइना डिश में क्या बचेगा, कॉमन सॉल्ट। यही टेक्निक यूज़ की जाती है जब सी वाटर में से कॉमन सॉल्ट को अलग किया जाता है। तो सी वाटर में से कॉमन सॉल्ट को अलग करने के लिए सेम टू सेम यही टेक्निक यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ बड़े लेवल पे होती है। इसीलिए क्या किया जाता है, सी के जो किनारा होता है उसी पर ही शैलो लेक्स बना ली जाती हैं, और फिर उनमें वाटर को फिल कर दिया जाता है, सी वाटर को, और फिर उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और लास्ट में सॉल्ट जो है वो रह जाता है। तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है इसके लिए। अब देखिए एक और इसमें जो एग्ज़ाम्पल बताया था मैंने इंक में से डाइज को अलग करने का, तो वो देख लीजिए। देखिए इंक जो है उसमें से जो डाइज अलग की जाती हैं, तो
डाइस जो रहती हैं वो हाई टेम्परेचर पर जलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा हाई ना जाए तो हम क्या करते हैं, इंक को वाटर बाथ से गर्म करते हैं। कैसे वाटर बाथ में कैसे गर्म किया जाता है, देखिए वही सेम यूज़ किए जाते हैं चीज़ें, जैसे बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, फायर गॉज लगाया जाता है। लेकिन पहले बीकर में वाटर को फिल करके वाटर को बॉईल किया जाता है, उसके ऊपर चाइना डिश रख के उसमें इंक फिल की जाती है, तब इंक गर्म की जाती है। मतलब जो बीकर में वाटर बॉईल हो रहा है उसमें से जो स्टीम निकल रही है वो स्टीम चाइना डिश में प्रेजेंट इंक को गर्म करती है, जिससे इंक का टेम्परेचर सिर्फ कितना रहेगा, स्टीम के टेम्परेचर के बराबर। और स्टीम का टेम्परेचर कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इंक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। तो टेम्परेचर को ज़्यादा हाई ना होने देने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह की वाटर बाथ का, जो एक सिंपल वाटर बाथ है। तो इस टेक्निक का हम मतलब वाटर बाथ का इस टेक्निक में हम यूज़ करते हैं। और फिर इंक के अंदर से जो लिक्विड पोर्शन होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो डाइज होती हैं वो लास्ट में इस तरह से बी फिगर की तरह बच जाती है। देखिए इवेपोरेशन टेक्निक में हम सिर्फ उस सॉलिड को ही रिकवर कर सकते हैं। अगर हम चाहें वो लिक्विड या वाटर हम रिकवर कर लें तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो लिक्विड आपको रिकवर करना है या वाटर रिकवर करना है तो आप वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसमें जो सॉलिड सब्सटेंस है वही रिकवर हो पाएगा। और दूसरी कमी इसमें ये है कि अगर जो इम्प्योरिटीज़ लिक्विड में या वाटर में प्रेजेंट हैं वो इम्प्योरिटीज़ भी उस सॉलिड के साथ साथ आपको मिलेंगी, सॉलिड के साथ मिक्स। तो इस टेक्निक के थ्रू आप प्योर सब्सटेंस को गेट नहीं कर सकते। तो प्योर सब्सटेंस को गेट करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाएगा जिससे हमें सॉलिड भी मिल जाए और हमें उसमें इम्प्योरिटीज़ भी ना मिले। तो इस के लिए एक और टेक्निक का यूज़ किया जाता है, वो टेक्निक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप फ़िलहाल ये 2 टेक्निक और एक जो इससे पहले टेक्निक मैंने बताई थी फिल्ट्रेशन, आप इन तीनों टेक्निक्स को अच्छे से समझें, और इससे आगे की टेक्निक्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी। और डाउट आप जल्दी से जल्दी क्लियर करें मुझसे। थैंक यू।